तो यहां पर लव ट्रायंगल था। कोवलन को माधवी से प्रेम था, लेकिन कोवलन की वाइफ थी कनगी, और कनगी का इस माधवी के साथ स्टार्टिंग में तो ईर्ष्या था। हम लोग देखने जा रहे हैं संगम एज, संगम एज के बारे में। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं, समझते हैं संगम एज में भाई क्या क्या है। संगम मतलब होता है मीटिंग यानी मिलना। तो संगम एज में क्या हुआ? मीटिंग हुआ, लोग मिले। किस लिए मिले, क्यों मिले, क्या किए मिल करके, सभी चीजों को जानेंगे। देखो, संगम एज एक्चुअली में साउथ इंडिया का हिस्ट्री है। साउथ इंडिया में तीन वंश, एक तरफ थे चोल, एक तरफ थे चेरा, और एक तरफ नीचे में एकदम जाकर के पांड्या। इन तीनों के टाइम पीरियड में जो भी कुछ घटना हुआ इन तीनों के काल में, उसे ही संगम एज बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इस टाइम में एक मीटिंग हुआ था। किशन जय हिंद। संगम एज को तमिल कम या तमिलहम भी बोला जाता है। जस्ट ए मिनट, हाँ, तमिल हम भी बोला जाता है। इसमें मेनली संगम एज में हमें पता चलता है साउथ इंडिया में जो तामिल लिटरेचर था, तामिल लिटरेचर, उस तामिल लिटरेचर के बारे में पूरा हमें इतिहास पता चलता है। तामिल लिटरेचर के माध्यम से तामिल लिटरेचर के बारे में पता चलता है। आप बोल सकते हो संगम एज वो एज था जो तामिल लिटरेचर को आगे लाया और तामिल लिटरेचर के माध्यम से साउथ इंडिया के हिस्ट्री को हमें बताया। संगम में हुआ क्या? मीटिंग हुआ। मीटिंग किनका मीटिंग हुआ? तो बहुत सारे पोएट्स का यानी कवियों का मीटिंग हुआ, उनका एक अपना टीम बना, और इसी कारण से इसे हम लोग बोलते हैं संगम साहित्य या तामिल साहित्य, दोनों सेम है। आप संगम साहित्य बोल लो, संगम लिटरेचर बोल लो, या तामिल लिटरेचर बोल लो, दोनों एक ही चीज है। हमें संगम के बारे में जो भी पता चलता है उसका मेन सबसे बड़ा सोर्स है, लिटरली सोर्स, और वो है संगम साहित्य। पता चलता है कि जो पांडे रूलर थे, पांडे रूलर, इन्हीं के टाइम पीरियड में 3 संगम हुआ है। टोटल 3 संगम हुआ। इसमें हम लोग देखते हैं ये जो संगम हुआ, इस संगम में साहित्य लिखे गए थे और प्रस्तुत किए गए थे, और वो कहलाए संगम साहित्य या संगम लिटरेचर। ये जो संगम लिटरेचर है ये क्या क्या कहलाता है? ये 2 तरीका मिलने हुआ। एक हुआ आगम, और दूसरा हुआ पूरब। आगम में लव स्टोरी लिखा हुआ है, और पूरब में जो राजा है उनकी बड़ाई के बारे में, उनकी खूबियों के बारे में लिखा हुआ है, यानी राजाओं की प्रशंसा के बारे में लिखा हुआ है। इसमें 3 संगम का अगर बात हुआ तो एक करके सारे संगम को देखेंगे। पहले हम लोग देखेंगे फर्स्ट संगम, पहला संगम हुआ था मदुरै में। ये पांड्यों की राजधानी थी। पांडे चूंकि ऑर्गेनाइज करवा रहे थे तो अपने कैपिटल में ही करवाएं। इसके अध्यक्ष थे अगस्टस ऋषि इसके अध्यक्ष थे। टोटल 549 इसमें मेंबर पार्टिसिपेट किए, और मतलब इसके मेंबर थे, और 4499 4499 लेखकों ने अपने क्रिएशन को यहां पर सबमिट किया, और सबमिट करने के बाद जब ये टोटल 549 मेंबर और अगस्टस ऋषि उसे चेकआउट किए तो उन्हें पब्लिश करने का भी मौका दिया। संगम में ही होता था। जो भी राइटर हैं, पोएट हैं, अपने क्रिएशन को सबमिट करे, उसे चेकआउट किया जाएगा, अगर अच्छा रहा तो उसे पब्लिश करने का मौका दिया जाएगा। इस टाइम में लिखा क्या गया? तो लिखा गया, हिंदी में नाम लिख देता हूं ताकि इजिली समझ में आए। पहला जो संगम इसमें हमें दिखता है, पहला लिटरेचर, परिपादल। वैसे तो सारा खो चुका है, लुप्त हो चुका है, लेकिन नाम पता है। मुदु नारे,
नेक्स्ट था मुदु, जस्ट ए मिनट, कुरुकु, देन आफ्टर कलरी। ये सारे हमें इसके कुछ क्रिएशन दिखते हैं, जिसमें से वर्तमान में कोई भी अवेलेबल नहीं है, सारे के सारे लुप्त हो चुके हैं। देन आफ्टर आया हुआ दूसरा मीटिंग, जिसको हम लोग बोलेंगे सेकेंड संगम। सेकेंड संगम हुआ था कपाटपुरम में, कपाटपुरम। इसके भी अध्यक्ष वही थे अगस्टस ऋषि, अगस्टस ऋषि। इनके टाइम में टोटल 3700 राइटर्स ने अपनी क्रिएशन को प्रस्तुत किया, और प्रस्तुत करने के बाद उन्हें पब्लिश करने का भी मौका मिला। और इसी टाइम पीरियड में तामिल व्याकरण ग्रंथ यानी तामिल ग्रामर का बुक आया, इसी टाइम पीरियड में लिखा गया, जिसका नाम है तोलकोपियन। तोलकोपियन, ये जो तोलकोपियन है इसे अगस्टस ऋषि ने लिखा है। किन्होंने लिखा? अगस्टस ऋषि ने। और सेकेंड संगम का बस यही एक क्रिएशन हमारे पास अवेलेबल है, जो है जिसका नाम है तोलकोपियन। इस तरह से हुआ आखिरी और थर्ड संगम। थर्ड संगम में जो मीटिंग हुआ था, ये भी हुआ था मदुरई में, मदुरई में। इस संगम के अध्यक्ष थे निक्कर। टोटल इसमें मेंबर 49 आए, और 449 राइटर्स ने अपने क्रिएशन को प्रस्तुत किया। गाइज, वीडियो की भावनाओं में बहने के पहले लाइक जरूर से कर दीजिएगा वीडियो को, और शेयर भी जरूर से कीजिएगा। जितना अधिक आप लाइक और शेयर करोगे, उतना अधिक मैं इस तरह से फ्रीली वीडियो लाते रहूंगा। और इतने डेप्थ में ये तो क्रैश कोर्स है, आने वाले समय में अगर आप सबों का सपोर्ट रहा तो मैं फुल कोर्स भी लाऊंगा, लेंथी कोर्स। फ्रीली आप पूरे जीएस को मैं कवर करवाने की कोशिश करूंगा। तो देखो, 449 लेखकों ने अपने क्रिएशन को यहाँ पे प्रस्तुत किया। अगर उन्हें अलाउ हो गया कि हाँ भाई आप पब्लिश कर सकते हो। और इस टाइम पीरियड के टोटल 49 क्रिएशन अभी भी अवेलेबल है। कौन कौन? तो कुछ नाम इस टाइम पीरियड के जो बेहतरीन क्रिएशन है उसका नाम मैं बता देता हूं। पहला है नेंदु थोके, दूसरा है कुरुन थोके, तीसरा है नत्री नई, देन आफ्टर एंकुरुनन। इस तरह से कुछ बेस्ट क्रिएशन है इस टाइम पीरियड के। और इसी टाइम पीरियड में प्रेजेंट में जो तामिल ग्रंथ हमें मिलता है, तामिल ग्रंथ इसी टाइम पीरियड में लिखा गया था। तो ये तो था भाई संगम लिटरेचर। लेकिन संगम लिटरेचर के अलावा भी बहुत सारे संगम साहित्य है जो बहुत ही फेमस है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। तो संगम जो लिटरेचर हुआ, उस लिटरेचर में 3 नाम बड़ा फेमस होता है। संगम लिटरेचर का अगर हम लोग बात करें, जस्ट ए मिनट, संगम लिटरेचर का अगर हम लोग बात करें तो इस लिटरेचर में 3 नाम बड़ा फेमस होगा। पहला नाम होगा पत्थु पतातु। नाम थोड़ा सा लगेगा बोलने में अजीब टाइप का, लेकिन वही है, पत्थु पपातु। ये पत्थु पपातु जो है, ये क्या था, इसमें कुल मिलाकर 10 छोटे छोटे पोएम है, यानी शॉर्ट पोएम इसमें लिखा हुआ है। इसमें पांडे जो रूलर थे, जो रूलर थे, उसके अलावा जो चोला थे, इन दोनों के बारे में, और करिकल, एक तीसरे करिकल भी थे। चोल राजा एक थे जिनका नाम था करिकल, चोल रूलर थे। इन दोनों के बारे में, और मेनली करिकल के बारे में इस पत्थु पपातु में मिलता है हमें जानकारी। मनवेंद्र, जय हिंद। दूसरा है इत्थु थोके, इत्थु थोके। इस ग्रंथ में हमें टोटल मिलता है 8 कविता, 8 पोयम है। पोयम, इस 8 पोयम में मेनली क्या लिखा हुआ है, जो संगम एज के जो रूलर थे
उन रूलर के बारे में और उस वक्त के सोसाइटी के बारे में, यानी यहां पर है सोसाइटी पोएम के रूप में लिखा गया है, और किंग के बारे में, राजाओं के बारे में। और तीसरा जो अपना है पदी नेन किल, एक मिनट, जस्ट मिनट, किल कंतु, हाँ किल कंकु। इसमें क्या लिखा हुआ है ये समझिएगा। इसमें कुल मिलाकर 18 कविता है, छोटे छोटे कविता हैं, और सारा फिलोसफिकल है, मतलब उपदेश देने के लिए है। उसके अलावा इसमें हमें इन कविताओं में पॉलिटी के बारे में पता चलता है, उस वक्त का एडमिनिस्ट्रेशन बोल लो, इकोनॉमी के बारे में पता चलता है, हमें पता चलता है लव के बारे में, प्रेम के बारे में, और फिलोसफी पता चलता है। आगे देखते हैं। मनवेंद्र, लेट तो हो गए हो भाई थोड़ा, लेकिन मेरे प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोज मिल जाएंगे अभी तक जो मैंने इस सीरीज में कंप्लीट कराया है, और इसमें इंटायर इंडियन हिस्ट्री में कंप्लीट कराऊंगा, कंप्लीट एंसेंट से लेके इंडिपेंडेंस तक का पूरी कहानी देखिएगा। यहां पर अगर संगम साहित्य का बात करें तो उसके अलावा भी बहुत सारी चीज लिखे गए थे इस टाइम पीरियड में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग एपिक बोलेंगे, महाकाव्य बोलेंगे, यानी संगम एज के एपिक, एपिक यानी महाकाव्य बोलेंगे। ये जो महाकाव्य हुए मेनली इन्हें संगम का जो मीटिंग हुआ था, संगम साहित्य जिसमें गिना गया, उसमें तो इन्हें जगह नहीं मिला, लेकिन ये संगम साहित्य से अधिक फेमस है, और ये टोटल 5 है जो बहुत फेमस है। पहला है शिल्पाधिकारम, शिल्पाधिकारम। दूसरा है इसमें मणि मेखले, मणि मेखले। तीसरा है इसमें जीवक चिंतामणि, जीवक चिंता मणि। 4th नंबर पर आएगा वल्लभपति, और 5th नंबर पे आखिरी जो है वो है कुंडल केसी, कुंडल केसी। ये टोटल 5 जो है बहुत ही अधिक फेमस है, और इन 5 में जो अभी अवेलेबल है और वो है ये ही 3, शिल्पाधिकारम, मणि मेखले और जीवक चिंतामणि, जो अभी तक अवेलेबल है। एक एक करके तीनों लिटरेचर, तीनों एपिक को हम लोग देखेंगे। तो पहले बारी आएगा शिल्पाधिकारम। इसमें क्या है तो बहुत सारी कहानियों के बारे में, इसके रचनाकार जो थे यानी इसके जो क्रिएटर थे, राइटर थे, इनका नाम है इलोंग आदिल। हिंदी में ही लिख लेता हूं ताकि इजीली आप पढ़ पाओ। इलोंगो आदिगल, आदिगल। इन्होंने क्या लिखा है कि चेर शासक थे, चेर वंश के रूलर थे, चेर रूलर, जिनका नाम था सेनगुट्टू वन, सेनगुट्टू वन। तो ये इलोंग आदिल ने सेनगुट्टू वन के बारे में बताया, सेनगुट्टू वन के ब्रदर के बारे में, सेनगुट्टू वंश ब्रदर के बारे में, इनके भाई के बारे में बताते हैं। और क्या बताएं, इसी ग्रंथ में शिल्पाधिकारम में एक लव स्टोरी है जो बड़ा ही फेमस है साउथ में, लव स्टोरी है जो कि बहुत ही फेमस है, जिसका नाम है, जिसमें 2 कैरेक्टर है, एक है कोवलन और दूसरी है कनगी। इनके प्रेम प्रसंग के बारे में दिया हुआ, और ये शिल्पाधिकारम तमिल साहित्य का, तमिल लिटरेचर का नेशनल पोएम कहलाता है, तमिल लिटरेचर का नेशनल पोएम कहलाता है ये। इसी किताब में लिखा हुआ है कनगी पूजा के बारे में, कनगी पूजा। कनगी पूजा क्या होता है तो ये पत्नी पूजा होता है, यानी वाइफ्स पूजा बोल लो, है ना, जैसे पति पूजा होता है पत्नी पूजा। जहां पर देखो ये कोवलन और कनगी का कहानी जो है बड़ा विचित्र विचित्र टाइप का, दर्दनाक टाइप का कहानी है। जहां पर ये शिल्पाधिकारम खत्म होगा वहीं पर से मणि मेखले शुरू होता है। मणि मेखले में क्या है वो मैं बताऊंगा, तब फिर मैं शिल्पाधिकारम और मणि मेखले से आपको रिलेट करने का कोशिश करूंगा। देखो यहां पर 2 कैरेक्टर कोवलन और कनगी है। अब आते हैं मणि मेखले में, मणि मेखले।
यहां पर समझना। इसके जो क्रिएटर है उनका नाम है सितले सतनार। ये जो सितले सतनार है, जहां पर शिल्पाधिकारम खत्म हुआ कोवलन और कन्गी की कहानी में, वहां पर से मणिमेखले शुरू होता है। इसमें कोवलन और माधवी के बेटी के बारे में दिया हुआ, इसके पुत्री के बारे में, डॉटर के बारे में दिया हुआ है। हुआ क्या, देखो यहां पर लव ट्रायंगल था। कोवलन को माधवी से प्रेम था, लेकिन कोवलन की वाइफ थी कन्गी, और कन्गी का इस माधवी के साथ स्टार्टिंग में तो ईर्ष्या था, झगड़ा था। यही था कहानी। कोवलन और कन्गी का प्रेम कहानी शिल्पाधिकारम, कोवलन और माधवी का प्रेम कहानी मणिमेखले, और इस कारण से दोनों में झगड़ा। लेकिन उसके बावजूद, इन सबों के बावजूद, ये जो कन्गी थी वो अपने पति कोवलन को सपोर्ट की। जब कोवलन पर एक गलत आरोप लगा करके उसे फांसी का सजा दे दिया गया था, तो इस कारण से इस कन्गी ने बहुत अधिक चेर वंश के राजाओं का विरोध किया, बहुत बड़े लेवल पर, जिस कारण से कन्गी जो है आदर्श आइडियल वाइफ कहलाने लगी। और उस आइडियल वाइफ, आदर्श पत्नी कहलाने की वजह से लोग उसको पूजने लगे, और यहां से कन्गी पूजा अर्थात पत्नी पूजा शुरू होता है। मतलब एक आइडल के तौर पर माना जाता है कि कहा जाता है कि पत्नी हो तो कन्गी के ऐसा। अब यहां पर आगे की कहानी को समझिएगा। यहां पर हम लोग देखते हैं कि विचित्र विचित्र कहानी से आगे निकल करके कि ये जो मणिमेखले है ना, इसको वात्सायन के द्वारा एक बुक लिखा गया था, कामासूत्र, उससे कंपेयर किया जाता है। क्योंकि दोनों में क्या है कि ये जो बुक है मणिमेखले, इसमें बहुत अधिक विवाह के बारे में दिया हुआ है, इसलिए, और उसी तरीके का कुछ बात किया गया है, तो इसी कारण से इसे वात्सायन के कामसूत्र से कंपेयर किया जाता है। तीसरा जो अभी भी अवेलेबल बुक है इस वक्त का, वो है जीवक चिंतामणि। जीवक चिंतामणि, जीवक चिंतामणि के जो क्रिएटर थे, रचनाकार थे, उनका नाम है तिरुवदेवर। ये जो तिरुवदेवर है, ये जैन धर्म के फॉलोअर थे। ये जो किताब लिखी है जीवक चिंतामणि, इसमें टोटल 8 शादी के बारे में लिखा गया है। यानी इसका जो करेक्टर है 8 बार शादी किया, और 8 बार इंसान एक शादी कर लेता है, परेशान हो जाता है, तो बंदा 8 शादी किया तो उसके बाद तो सन्यासी लेगा ना। तो इसी कारण से 8 शादी करने के बाद बेचारा परेशान हो गया, आंतरिक कलह, बीवी के झगड़े की वजह से, और परेशान होकर के जैन धर्म अपना लिया, और जैन धर्म अपना करके सन्यास ले लिया। चूंकि 8 शादियों के बारे में है, मतलब कि आप कुछ थोड़ा सा कहानी पढ़ो फिर दूसरा शादी, फिर थोड़ा सा कहानी पढ़ो फिर दूसरा शादी, जैसे भोजपुरी मूवी रहता है, थोड़ा सा एक्टिंग फिर गाना, थोड़ा सा एक्टिंग फिर गाना, उसी टाइप से। तो इसी कारण से जीवक चिंतामणि को विवाह ग्रंथ के रूप में भी जाना जाता है। इसे साउथ में विवाह ग्रंथ बोला जाता है। तो ये तो था गाइस भाई सोर्स, जिससे हमें सारा कहानी पता चल रहा है। लेकिन सवाल है कि क्या कहानी पता चलता है? हमें पता चलता है राजाओं के बारे में। कौन कौन? तो पहला नाम आएगा यहां पर चोल वंश। संगम काल का सबसे पावरफुल वंश है। इस चोल को चोलोमंडलम या कोरोमंडलम के नाम से भी जाना जाता है, और इसकी राजधानी थी नॉर्थ मनलूर। बाद में इस नॉर्थ मनलूर के बजाय राजधानी बना दिया गया उरेयूर और तंजावुर। देखो साउथ में संगम एज में जो भी आपको स्टेट दिखेगा उसके 2-2 राजधानी होते थे। एक होते थे समुद्र के तट पर और दूसरा सेंटर पॉइंट में। राजकीय चिंता इसका बाघ। इसके फेमस रूलर को जानो। तो फेमस रूलर जो है, सबसे पहले जो इसके रूलर कहलाते हैं वो कहलाते हैं, जो फेमस है करिकल। वैसे तो पहले भी होंगे लेकिन जो फेमस है उसकी मैं बात करूंगा क्योंकि एग्जाम में वही पूछना है। करिकाल 190 एडी में रूल किया है इस वंश के तहत। साउथ में सबसे पावरफुल रूलर था। चेर पांडे दोनों को हराया, ब्राह्मण धर्म को फॉलो किया। जो
कावेरी पट्टनम, जो आधुनिक में वर्तमान में जो कावेरी नदी है उसके बगल में ही कावेरी पट्टनम नाम से एक नया शहर एस्टेब्लिश किया। इसके टाइम में उद्योग धंधा बड़ा अच्छा चल रहा था, कृषि भी अच्छा चल रहा था, सिंचाई के लिए तालाब खुदवाया, यानी एक अच्छा रूलर के रूप में करिकल सामने आता है। फिर आ जाता है चेर शासक, चेरा। चेर जो है वर्तमान में जो केरल है, केरल उसी का नाम है चेर, उसी का उस वक्त चेर नाम था। इसमें कोंकण, मालाबार, त्रावणकोर, कोची ये सारे एरिया आते थे। ये जो चेर रूलर हुए मेनली केरल पुत्र कहलाए, केरल पुत्र। और ये केरल पुत्र शब्द जो है अशोक के अभिलेखों में भी लिखा हुआ मिलता है, जिससे पता चलता है कि अशोक का साउथ के रूलर के साथ एक कहीं ना कहीं सामंतवादी वाला व्यवस्था था कि ये केरल पुत्र उसके सामंत हुआ करते थे। इसमें जो फेमस रूलर है उस रूलर का नाम है उदयन जेरल, उदयन जेरल। ये उदयन जेरल जो है 130 एडी में रूल किया है। किया क्या समझना, पहला चेर शासक। दूसरा कहा जाता है इसके बारे में कि ये जो है महाभारत में जो युद्ध हुआ था, महाभारत का जो युद्ध हुआ था उस युद्ध में योद्धाओं को, वीर योद्धाओं को ये पानी पिलाया था, भोजन कराया था। भगवान मालिक कितना सच कितना फसाना, लेकिन किताबों में तो यही मिलता है। अधिराज की उपाधि धारण किया, अधिराज की उपाधि धारण करता है। दूसरा, अपने ये केरल में बहुत बड़ा किचन बनवाया और उस किचन में लोगों को मुफ्त में भोजन कराने का पूरा व्यवस्था ही रखता था, यानी सामाजिक व्यक्ति था। इसके बाद आता है नेंदू जीरल अदन, पूरा नाम है, जो कि 155 एडी पे रूल किया है। इसी डेट में ये रूल करना शुरू करता है। ये व्यक्ति अधिराज, इम्यवरम इस तरह का उपाधि धारण किया। इम्यवरम मतलब क्या है, यहां पर एक वर्ड आया इम्यवरम, इसका मतलब होता है जिसका रूल हिमालय तक फैला हुआ हो, हिमालय तक। लास्टली में चोलों से युद्ध करते करते इसका मृत्यु हो जाता है और इसके बाद आ जाता है सेन गुट्टुवन। ये थोड़ा फेमस रूलर होगा, सेन गुट्टुवन, जो कि 180 एडी में रूल किया है। यहां पर लाल चेर के नाम से जाना जाता था, लाल चेर के नाम से जाना जाता था। नंदी जेरल का बेटा था, बहुत ही वीर योद्धा, बहुत ही बड़ा सेना नायक। इसके बारे में किताबों में लिखा हुआ मिलता है कि ये अटैक करते करते गंगा पार कर गया था, गंगा के आगे बढ़ गया था। लेकिन कौन गंगा, वो नॉर्थ वाली गंगा नहीं, साउथ में भी एक नदी का नाम गंगा है, लोकल नदी है, छोटी सी नदी है। उस गंगा के बारे में भी हुआ होगा, क्योंकि नॉर्थ के गंगा की अगर बात करें तो इस टाइम पीरियड में नॉर्थ में पावरफुल रूलर हुआ करते थे। इसी के टाइम पीरियड में वो कनगी पूजा जो है, कनगी पूजा इसी के टाइम पीरियड में मेनली प्रचलित हुआ है। और इसके बाद कुछ हल्के फुल्के रूलर आए, ये खत्म हो गया कहानी, और आ जाता है पांडे, पांडे वंश। ये मेनली पांडे कावेरी के साउथ में, अगर आप मैप देखो तो मैप में कावेरी के साउथ में जो भी एरिया है उसी पर ये रूल कर रहे थे। जहां पे वर्तमान में त्रावणकोर के पास का इलाका पड़ता है वहीं पर रूल कर रहे थे। इसके बारे में तो मेगास्थनीज भी लिखा है कि ये राज्य जो है अपने पर्ल यानी मोतियों के लिए फेमस था। रोमन के साथ इनका बड़ा अच्छा बिजनेस चलता था, रोम के रूलर के साथ इनका मोतियों का व्यापार हुआ करता था। इनके टाइम पीरियड में एक पहला जो फेमस रूलर आता है वो है नेडियोन, नेडियोन। ये नेडियोन अपने टाइम में समुद्र पूजा आरंभ करवाया, क्योंकि समुद्रों से इसे पर्ल मिल रहा था, मछली मिल रहा था, तो समुद्र से बहुत इनका इनकम बढ़ रहा था इस कारण से। दूसरे जो रूलर आए नेंदू जेलियन, ये आते हैं 210 एडी में। नेंदू जेलियन जो थे इस वंश के सबसे प्रतापी राजा। इनके बारे में कहा जाता है कि ये हाथियों तक को हरा देते थे अपने दमखम से, हाथियों को मार के गिरा देना, जैसा वो बाहुबली में था, भैंस को मार के गिराया था, या हाथी को मार के गिराता था, ऐसा कहा जाता है। भगवान मालिक सच्चाई कितना
ये अपने आसपास के सभी रूलर को पराजित करते गए, फैलते गए। इन्हीं के टाइम में एक ऋषि होते थे और उस ऋषि का नाम था क्या? अगस्टस ऋषि। अगस्टस देखो रोम के एक रूलर का भी नाम है, और अगस्टस जो है साउथ में पांडे राज्य में एक ऋषि का भी नाम है, अगस्टस, ठीक है, ऋषि का भी नाम है। तो अगस्टस ऋषि जो थे वो इनके दरबार में था, और आपको याद होगा संगम एज में अगस्टस ऋषि ये हेड कर रहे थे। ये जो व्यक्ति थे वैदिक धर्म को बहुत ही आगे ले जाने की कोशिश की साउथ में, वैदिक धर्म को यानी हिंदू धर्म को, हिंदुत्व को। शिल्पाधिकारम इसी के टाइम में रचना किया गया, क्योंकि इसी के टाइम पीरियड में, इसी के काल में, इसी के दरबार में इनफैक्ट जो कोवलन था, जिसके बारे में कोवलन और कनकी के बारे में शिल्पाधिकारम में लिखा हुआ है, तो वो जो कोवलन है, कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगा दिया गया था और बदले में नेंदू जेरियल इसे फांसी का सजा दे दिया। पत्नी है, तकलीफ हुआ बहुत अधिक, समझ लो वहां पर हिला के रख दी थी पूरी सत्ता को। इसी कारण से लोग उसे आदर्श पत्नी मानते हैं, आइडल मानते हैं। बिजनेस में इन्वॉल्व रहता था, ठीक है। और आखिरी पांडे रूलर है जिसके बारे में कुछ हमें पता चलता है, यानी आखिरी फेमस और पावरफुल पांडे रूलर है। तो ये तो था बाबू संगम एज के बारे में, संगम एज के बारे में। उम्मीद है आप सबों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, सबों को अच्छे से समझ में आया होगा, और नोट्स बनाने के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। तो आप क्या करोगे, वीडियो को लाइक जरूर से करना, शेयर जरूर से करना। अगर वीडियो को आप व्यूज बढ़ेगा, ठीक है, आप सबों का डिमांड बढ़ेगा, लाइक शेयर अगर सही से जाएगा, तो मैं धीरे धीरे करके हिस्ट्री के साथ साथ पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, सारे सब्जेक्ट को यहां पर मैं कवर करवा दूंगा।